ये आदमी भेज बदल कर एक होटल में जाता है जहाँ एक हार की नीलामी चल रही है। अंदर जाने के बाद गार्ड अपने सिस्टम में उसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं, लेकिन उसने पहले ही अपनी जानकारी होटल के सिस्टम में फीड कर दी थी, इसीलिए होटल के अंदर जाने में उसे कोई भी परेशानी नहीं होती। अंदर जाने के बाद वो आदमी अपना मास्क उतार लेता है, तभी उसका दूसरा साथी भी होटल में पहुंच गया और सीधा उस नीलामी में जाकर बैठ गया। जिसके बाद टिंग टिंग नाम की एक लेडी स्टेज पर अपना बेशकीमती हार लेकर आती है और बताती है कि वो इस हार को नीलाम करके यूरोप में एक बहुत बड़ा जू बनाना चाहती है। तभी उस हार को सबके सामने पेश किया जाता है और चोरों का प्लान उसी हार को चुराने का था, इसीलिए वहाँ बैठा एक आदमी एक कैमरा जैसा डिवाइस निकालता है और उससे हार की फोटो ले लेता है। वो आदमी जैसे ही उस डिवाइस से फोटो लेता है, तभी पहले वाले आदमी के लैपटॉप पर उस हार की लोकेशन कैच कर ली गई। लेकिन तभी अचानक होटल में एक पुलिस ऑफिसर भी पहुंच गया, क्योंकि उसे पता था कि होटल में कुछ बड़ा होने वाला है। वो जल्दी से कंट्रोल रूम में गया और सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा। तब पुलिस वाले को वही आदमी नीलामी में बैठा दिखा। पुलिस वाला उस आदमी को अच्छी तरह जानता था, वो एक शातिर चोर है, लेकिन पुलिस वाला उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता है, इसीलिए वो उस पर नजर रखने लगा। तभी एक लड़की जो चोरों की टीम का हिस्सा है, वो जानबूझकर उस होटल में एनिमल प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को लेकर अंदर घुस गई, जिससे होटल के अंदर हड़कंप मच गया। इसीलिए हार को वापस वॉल्ट में रखने के ऑर्डर दिए गए। अब हार को वॉल्ट में रख दिया गया था। तभी पहला आदमी जिसके पास पहले से हार की लोकेशन है, वो जल्दी से वॉल्ट के पीछे वाले कमरे में जाता है। लेकिन अब पुलिस वाले को भी शक हो गया था कि वॉल्ट में चोरी होने वाली है, इसीलिए वो जल्दी से वॉल्ट के सामने जाकर गार्ड को बताता है और उन्हें वॉल्ट खोलने कहता है। लेकिन गार्ड कहते हैं कि वो होटल के मैनेजर के ऑर्डर के बिना वॉल्ट नहीं खोल सकते। तब पुलिस वाला होटल मैनेजर को बुलाने कहता है। वही दूसरी तरफ वो आदमी वॉल्ट के पीछे वाले कमरे में जाकर एक मशीन की मदद से दीवार में छेद करता है और सीधा वॉल्ट के अंदर चला जाता है। उधर होटल मैनेजर भी वॉल्ट के पास पहुंच गया। उधर चोर वॉल्ट के अंदर जाने के बाद सीधा हार के ब्लॉक के पास गया, लेकिन तभी चोर को वॉल्ट के लॉक खोलने की आवाज आई। अब चोर को जल्दी से हार चुरा कर वॉल्ट से बाहर निकलना होगा, वरना वो पकड़ा जाएगा। उधर गार्ड वॉल्ट खोल रहे थे, तभी चोर जल्दी से हार के ब्लॉक को खोलने के लिए एक डिवाइस लगाता है। वही दूसरी तरफ गार्ड ने वॉल्ट खोल दिया। तब होटल मैनेजर और पुलिस वाला वॉल्ट के अंदर आ गए और ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि चोर उस हार को चुरा कर भाग चुका था। अब क्या पुलिस वाला उस चोर को आगे पकड़ पाएगा या फिर चोर ऐसे ही और चोरी करता रहेगा? इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हाइस्ट मूवी जिसका नाम है द एडवेंचरस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मूवी शुरू से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें न्यूज के जरिए बताया जाता है कि फ्रांस के एक म्यूजियम में चोरी हो गई, जिसमें एक बेशकीमती हार चुराया गया था जिसका नाम आई ऑफ द फॉरेस्ट है। लेकिन 18 किलोमीटर भागने के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। दरअसल 17वीं शताब्दी में स्पेन ने चाइना के एक महान राजा के लिए एक हार गिफ्ट के तौर पर दिया था, लेकिन कई सालों बाद उस हार को 3 हिस्सों में बांट दिया गया और उन 3 हिस्सों को अलग अलग देशों में इलीगल तरीके से स्मगल कर दिया गया। उनमें से एक हिस्सा फ्रांस के म्यूजियम में रखा था जिसका नाम आई ऑफ द फॉरेस्ट है और बाकी के 2 हिस्सों का नाम विंग्स ऑफ डेस्टिनी और रोप ऑफ लाइफ है। उन तीनों हिस्सों को मिलाकर एक पूरा नेकलेस बनता है जिसका नाम गाया है। आगे हम 5 साल बाद का समय देखते हैं, जिसमें हम फ्रांस का फ्रेंसिस प्रिजन देखते हैं, जहां डैन नाम के एक कैदी को रिहा किया जा रहा था। डैन वही चोर है जो 5 साल पहले म्यूजियम से आई ऑफ द फॉरेस्ट चुराने के बाद पकड़ा गया था। डैन जैसे ही जेल से बाहर आता है, तब उसके सामने इंस्पेक्टर रेनो खड़ा था, जिसने 5 साल पहले डैन को अरेस्ट किया था। आगे रेनो डैन से पूछता है कि क्या वो उसे कहीं छोड़ सकता है, लेकिन डैन कहता है कि वो पैदल ही चला जाएगा। तब रेनो कहता है कि वो जेल से रिहा होकर ये न समझे कि वो आजाद हो गया है। तब डैन वहाँ से चला गया, लेकिन डैन के वहाँ से जाते ही इंस्पेक्टर रेनो वायरलेस पर खबर देता है और बाकी पुलिस वालों को डैन पर नजर रखने कहता है। आगे हम डैन को देखते हैं जो एक गैस स्टेशन के छोटे से स्टोर में बैठकर कॉफी पी रहा था और कुछ ही दूरी से एक लेडी ऑफिसर उस पर नजर रख रही थी। वो डैन की कुछ फोटोज भी लेती है। तभी डैन को किसी का कॉल आता है। लेडी ऑफिसर दूर से देखती है कि डैन किसी से फोन पर बात कर रहा है, लेकिन वो अगले ही पल उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। इसीलिए ऑफिसर जल्दी से गैस स्टेशन की तरफ भागने लगी, लेकिन तभी गैस स्टेशन के पीछे से एक चॉपर निकलता है जिसमें डैन बैठकर वहां से निकल गया। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं एक एंटीक शॉप में चोरी हो गई थी। तब रेनो वहां आता है, लेकिन पुलिस ने शक के बिना पर एक लड़के को पकड़ लिया था। तब वो लड़का रेनो को बताता है कि चोरी में उसका कोई हाथ नहीं, लेकिन रेनो डैन की फोटो दिखाकर कहता है कि अगर उस लड़के ने डैन का पता नहीं बताया तो वो उसे चोरी के इल्जाम में फंसा
फंसा देगा। इसीलिए वो लड़का डैन की करंट लोकेशन बता देता है। अगले सीन में हम डैन को देखते हैं जो अपने चॉपर से फ्रांस के कान शहर पहुंच गया। डैन चॉपर से छलांग लगाता है और पैराशूट की मदद से नीचे उतरता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कान शहर के ग्रैंड होटल में एंट्री करता है। तब एंट्रेंस पर उसकी चेकिंग होती है, लेकिन होटल के सिस्टम में उस आदमी की पहले से इन्फॉर्मेशन फीड थी, इसीलिए उसे वहाँ की सिक्योरिटी ने अंदर जाने दिया। अंदर जाने के बाद वो आदमी होटल के सर्वर रूम में जाता है और अपना मास्क उतारता है, मतलब वो चोर वहाँ भेज बदल कर पहुंचा था। उस आदमी का नाम चैन है जो कि डैन की टीम का हिस्सा है। तब डैन चैन को कॉल करके पास ही के लाइट हाउस के अंदर जाने कहता है। वहाँ जाने के बाद डैन को एक सूट मिला, जिसे पहनने के बाद डैन वहाँ रखी बाइक लेकर ग्रैंड होटल की तरफ निकल गया। वही चैन सर्वर रूम में जाकर छेड़छाड़ करता है और सिस्टम में डैन का नाम भी ऐड कर देता है ताकि डैन को होटल में आसानी से एंट्री मिल जाए। और होता भी ऐसा ही है, डैन आसानी से ग्रैंड होटल के अंदर पहुंच गया। मूवी में आगे हम रेड नाम की लड़की को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में किसी आदमी के साथ पंजा लड़ा रही थी और वो जीत भी गई। तभी रेड को चैन का कॉल आता है और वो उसे ग्रैंड होटल आने कहता है, मतलब रेड भी उनकी टीम का हिस्सा है और तीनों मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं होटल के बाहर एनिमल राइट्स वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे। तब रेड भी उनकी तरह भेज बदल कर आंदोलन करने वालों के साथ मिल गई। उधर डैन होटल के अंदर चल रहे एक ऑक्शन में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद हम टिंग टिंग नाम की एक लेडी को देखते हैं जो वहाँ एक बेशकीमती हार की नीलामी करवाने आई थी और ये हार गाया के 3 हिस्सों में से एक है जिसका नाम विंग्स ऑफ डेस्टिनी है। टिंटिन बताती है कि वो इस हार की नीलामी से आने वाला पैसा यूरोप के एनिमल वाइल्ड लाइफ पर खर्च करेगी, जिससे यूरोप का हर जानवर खतरे से बाहर रहेगा। अब टिंटिन जैसे ही विंग्स ऑफ डेस्टिनी को लोगों के सामने लेकर आई, तभी डैन एक डिवाइस निकाल कर उसकी फोटो ले लेता है और फोटो लेते ही हार की लोकेशन चैन के कंप्यूटर में दिखने लगी। तभी हम रेनो को देखते हैं जो उनका पीछा करते हुए होटल ग्रैंड तक पहुंच गया, लेकिन रेड ने रेनो को होटल में जाते हुए देख लिया। वो ये बात डैन और चैन को बता देती है ताकि वो दोनों होशियार हो जाए। उधर रेनो सीधा होटल के सिक्योरिटी रूम में जाता है। तब उसे सीसीटीवी में वहाँ डैन बैठा दिखा, इसीलिए रेनो उस पर नजर रखने लगा। अब क्योंकि वो जेल से छूट गया था, इसीलिए रेनो उसे बिना किसी सबूत के नहीं पकड़ सकता। वही दूसरी तरफ विंग्स ऑफ डेस्टिनी हार को एक बिजनेसमैन $6 मिलियन में खरीद लेता है। उधर होटल के बाहर रेड एक बड़ा सा फोटो निकालती है जिसमें टिंटिन ने जानवर की फर से बना एक जैकेट पहना हुआ था। रेड वो फोटो आंदोलन करने वालों को दिखाकर उन्हें और ज्यादा उकसाने लगी, जिससे प्रोटेस्ट करने वालों की भीड़ बेकाबू हो गई और वो सब सिक्योरिटी ब्रीच करके प्रोटेस्ट करने होटल के अंदर घुस गए। और रेनो सीसीटीवी में ये सब देख रहा था। वो समझ गया था कि कहीं न कहीं इन सब में डैन का ही हाथ हो सकता है। अब प्रोटेस्ट करने वालों ने होटल में हंगामा कर दिया, इसीलिए होटल मैनेजर ऑक्शन में बिकने वाले सारे आइटम को वापस वॉल्ट में ले जाने कहता है और सारे बिडर्स को होटल के वीआईपी रूम में लेकर गया। अब विंग्स ऑफ डेस्टिनी हार को बॉक्स में पैक करके वॉल्ट की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन चैन को उसकी करंट लोकेशन सिस्टम में साफ दिख रही थी। हार को वॉल्ट में रखने के बाद चैन ने अपने कपड़े बदले और अपना एक बैग लेकर वॉल्ट की तरफ निकल गया, लेकिन उससे पहले ही रेनो वॉल्ट के पास जाकर गार्ड को बता देता है कि वॉल्ट में चोरी होने वाली है, इसीलिए वो गार्ड को वॉल्ट खोलने कहता है। लेकिन गार्ड्स बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत से ही वॉल्ट पर नजर रखी है और अब तक वहाँ कोई नहीं आया। तब रेनो होटल मैनेजर को बुलाने कहता है। वही दूसरी तरफ चैन हार की लोकेशन ट्रेस करते हुए एक कमरे में पहुंच गया। तब उसका डिवाइस दिखाता है कि विंग ऑफ डेस्टिनी कमरे की दीवार की दूसरी तरफ है, मतलब वो वॉल्ट के ठीक पीछे वाले कमरे में था और रेनो वॉल्ट के सामने खड़े होकर मैनेजर का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद वहाँ मैनेजर भी पहुंच गया। रेनो उसे बताता है कि विंग्स ऑफ डेस्टिनी चोरी होने वाला है, इसीलिए उन्हें जल्दी से वॉल्ट खोलना होगा, लेकिन मैनेजर कहता है वो लोग वॉल्ट पर कड़ी नजर रख रहे हैं, इसीलिए चोरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तब रेनो बताता है कि एनिमल राइट्स वालों का प्रोटेस्ट करना चोरों के प्लान का हिस्सा है और अगर वॉल्ट नहीं खोला तो हार चोरी हो जाएगा। उधर चैन वॉल्ट के पीछे वाले कमरे की दीवार को एक मशीन की मदद से तोड़ देता है और सीधा वॉल्ट के अंदर घुस जाता है। उसने एक डिवाइस की मदद से हार का पता लगा लिया कि हार वॉल्ट के किस ब्लॉक में रखा है, लेकिन तभी मैनेजर ने गार्ड्स को वॉल्ट खोलने के ऑर्डर दे दिए। अब वॉल्ट में बहुत सारे लेवल और कॉम्बिनेशन लॉक थे, इसीलिए गार्ड्स जैसे ही वॉल्ट के लेवल को खोलना शुरू करते हैं, चैन वॉल्ट के अंदर से लेवल खुलने की आवाज सुन लेता है। अब वो समझ गया था कि उसके पास बस कुछ ही सेकंड्स का समय है, वरना वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए वो जल्दी से हार वाले ब्लॉक के लॉक सिस्टम पर एक डिजिटल डिवाइस लगाता है ताकि वो ब्लॉक खुल जाए। कुछ ही देर में हार के ब्लॉक का लॉक खुल गया, लेकिन तभी गार्ड वॉल्ट के दरवाजे का आखिरी लेवल भी खोल लेते हैं, मतलब अब दरवाजा खुलने ही वाला है। उधर जैसे ही चैन हार का ब्लॉक खोलता है, वैसे ही वॉल्ट का दरवाजा भी खुल गया। तब रेनो और होटल मैनेजर जल्दी से वॉल्ट के अंदर आ गए। तब वो देखते हैं कि हार गायब हो चुका है और वॉल्ट की पिछली दीवार टूटी हुई है। ये देखकर वो लोग समझ गए कि हार चोरी हो गया, इसीलिए रेनो मैनेजर से होटल के बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद करने कहता है और साथ ही पार्किंग लॉट में नाकाबंदी लगाने कहता है। वही दूसरी तरफ हार चोरी करने के बाद चैन डैन को बताता है कि हार उसके पास है और अब उन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा। तब डैन कहता है कि होटल में रेनो भी आया है और डैन उसके साथ कुछ
कुछ देर गेम खेलना चाहता है। अब होटल में डीमन नाम का एक वेटर था और वो भी डैन का ही आदमी है। जैसा कि सारे लोगों को वीआईपी रूम में रखा गया था, तब डेमन शैंपेन का ग्लास लेकर टिंटिंग के पास आता है और जानबूझकर उसके ऊपर शैंपेन गिरा देता है। तब डैन ने शैंपेन साफ करने के लिए टिंटिन को रुमाल दी और उससे बातें करते हुए वही बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर बात करने के बाद डैन अपने जूते को दबाता है। तब जूते के सोल में से एक डिवाइस बाहर निकला और उस डिवाइस में से बहुत सारा धुआं निकलने लगा। ये देखकर वीआईपी रूम में हड़कंप मच गई। उधर चैन और रेड भी कार में बैठकर वहां से भाग रहे थे, लेकिन तभी रेनो ने उन्हें भागते हुए देख लिया और उधर टिंटिन के बॉडीगार्ड उसे होटल से बाहर निकालकर कार तक लेकर गए। तब उसकी असिस्टेंट टिंटिन से पूछती है कि उसके गले का हार कहाँ गया। मतलब डैन ने टिंटिन के गले का हार भी चुरा लिया। वही दूसरी तरफ रेनो, चैन और रेड की कार का पीछा करने लगा। काफी देर पीछा करने के बाद वो लोग होटल से बहुत दूर आ गए थे। तब एक टनल में जाते ही चैन एक बड़ी सी गन निकालता है और सीधा रेनो की कार के टायर पर शूट करता है, जिससे रेनो की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो लोग वहाँ से निकल गए। अब चैन ये काम बहुत पहले भी कर सकता था, लेकिन उनका असली मकसद रेनो को होटल से दूर ले जाना था ताकि डैन वहाँ से आसानी से निकल सके। उधर डैन होटल में अपने साथी डेमन को पैसे देता है। तब डेमन बताता है कि उसने होटल की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी। मतलब अब पुलिस को डैन और उसके साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। इसके बाद डैन डीमन से पूछता है कि क्या वो अब रिटायर होने वाला है। तब डैन बताता है कि उसे पूरा गाया नेकलेस चाहिए और साथ ही उसे ये भी पता लगाना है कि उसे किसने फंसाया है। दरअसल हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि डैन आई ऑफ द फॉरेस्ट चुराने के बाद पकड़ा गया था और उसे 5 साल की सजा हुई थी, लेकिन वो इतनी आसानी से पकड़े जाने वालों में से नहीं है। मतलब उसे किसी ने फंसाया था। आगे हम देखते हैं चैन, रेड और डैन तीनों कहीं दूर मिलते हैं। इसके बाद डैन रेड को उसके हिस्से का पैसा देता है। फिर डैन और चैन एक प्राइवेट प्लेन लेकर वहाँ से निकल गए। आगे हम देखते हैं रेनो के हाथ से चोर निकल गए थे, इसीलिए उसका सीनियर उसे बातें सुनाता है और डैन को पकड़ने का एक आखिरी मौका देता है और अगर वो अगली बार डैन को पकड़ने में नाकाम रहा तब उसे इस केस से हटा दिया जाएगा। अब रेनो को किसी भी हाल में डैन को पकड़ना होगा। अगले सीन में हम एम्बर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और उसका काम एंटीक चीजों को इंश्योरेंस का क्लेम देना या नहीं देना ये पता लगाना है। रेनो एम्बर का पता उठाता है और उससे जाकर मिलता है। दरअसल एम्बर डैन की एक्स गर्लफ्रेंड है, इसीलिए रेनो उसे डैन की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या उसने एम्बर से कांटेक्ट किया था। तब एम्बर बताती है कि डैन जब 5 साल के लिए जेल गया तब से वो डैन से अलग है, क्योंकि डैन ने उसे अपनी असलियत नहीं बताई थी और जब एम्बर को डैन के बारे में पता चला तब उसने डैन से ब्रेकअप कर लिया। एम्बर बताती है कि उसे ये भी नहीं पता कि डैन जेल से कब छूटा। दरअसल डैन ने एम्बर का इस्तेमाल करके आई ऑफ द फॉरेस्ट हार की जानकारी निकाली थी और फिर उसने हार चुरा लिया। रेनो चाहता है कि डैन को पकड़ने में एम्बर उसकी मदद करे, लेकिन एम्बर ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब रेनो एम्बर को अपना कार्ड देकर कहता है कि अगर वो चाहे तो फ्यूचर में उसकी मदद कर सकती है। जिसके बाद एम्बर वहाँ से चली गई। शाम होने पर एम्बर अपने घर आती है और ड्रिंक करती है। वही दूसरी तरफ रेनो भी परेशान था, इसीलिए वो भी अपने घर आकर ड्रिंक करने लगा। लेकिन तभी रेनो को एम्बर का कॉल आया। एम्बर कहती है कि वो रेनो की मदद करने तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि अगर डैन दोबारा जेल जाता है तो वो कभी बाहर नहीं आना चाहिए। रेनो एम्बर की शर्त मान लेता है और गाया हार का तीसरा हिस्सा रोप ऑफ लाइफ के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे पता था विंग्स ऑफ डेस्टिनी चुराने के बाद डैन रोप ऑफ लाइफ हार को चुराने की कोशिश जरूर करेगा। तब एम्बर कहती है कि रोप ऑफ लाइफ हार के लिए उन्हें एक सफर पर जाना होगा। आगे हम चेक रिपब्लिक का प्राग शहर देखते हैं, जहाँ डैन और चैन एक बस से उतरते हैं। दरअसल वो दोनों डैन के अंकल कॉन्ग से मिलने आए थे, क्योंकि डैन कॉन्ग के लिए ही काम करता है। कॉन्ग से मिलने के बाद डैन उसे विंग्स ऑफ डेस्टिनी हार दे देता है, जिसके बदले में कॉन्ग उसे एक चेक देता है। फिर अंकल कॉन्ग डैन को एक आदमी की कटी हुई जबान दिखाता है और ये वही आदमी था जिसने डैन से आई ऑफ द फॉरेस्ट चुराया था। जिसके बाद इंस्पेक्टर रेनो ने उसे पकड़ लिया था। मतलब अंकल कॉन्ग ने उस आदमी को ढूंढकर उसे जान से मार दिया और अब आई ऑफ द फॉरेस्ट और विंग ऑफ डेस्टिनी दोनों ही हार अंकल कॉन्ग के पास है। इसके बाद डैन पूछता है कि आई ऑफ द फॉरेस्ट चोरी करने की जानकारी पुलिस को किसने दी थी। तब अंकल कॉन्ग कहता है कि डैन इस बारे में ना ही पूछे तो अच्छा होगा, लेकिन डैन फिर भी जानने की जिद करने लगा। तब अंकल कॉन्ग बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एम्बर ने ही पुलिस को डैन के बारे में बताया था और इसीलिए डैन पकड़ा गया था। ये सुनकर डैन कुछ देर के लिए चौंक गया, लेकिन उसे पता था कि उसने भी एम्बर को धोखा दिया था और एम्बर ने उससे इसी बात का बदला लिया। इसके बाद डैन अंकल कॉन्ग से एक आखिरी काम मांगता है, क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमाकर रिटायर होना चाहता है। तब अंकल कॉन्ग उसे रोप ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं कि अगर उनके पास रोप ऑफ लाइफ हार आ गया तब तीनों हार को मिलाकर गाया नेकलेस तैयार हो जाएगा, जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिलेगी और डैन भी बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगा। तब डैन इस काम को करने मान गया। आगे चैन अपने बॉस डैन से कहता है कि उसने पहले ही काफी पैसा कमा लिया है, इसीलिए अब उसे और चोरी करने की जरूरत नहीं। तब डैन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो बहुत लालची है, इसीलिए वो एक आखिरी काम करना चाहता है।
तभी डैन ने देखा कि कोई उन दोनों का पीछा कर रहा है, इसीलिए डैन चैन को अलग होने कहता है और किसी दूसरे रास्ते से जाने कहता है। फिर डैन एक बस में चढ़ गया, लेकिन वो हुडी पहना हुआ आदमी डैन का पीछा करता हुआ बस में आ गया। वो डैन के पास जाता है और हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एम्बर है। एम्बर उसे विंग्स ऑफ डेस्टिनी के बारे में पूछती है और डैन को बातों में उलझाकर स्पीकर और ट्रांसमीटर डैन के पॉकेट में डाल देती है। तब डैन कहता है कि एम्बर ने उसे हार चोरी करते हुए नहीं देखा, इसीलिए वो ये नहीं कह सकती कि उसी ने वो हार चुराया है। तब एम्बर बताती है कि वो पुलिस के लिए काम कर रही है और अगर इस बार डैन जेल गया तो वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन डैन कहता है कि अगर पुलिस के पास उसके खिलाफ सबूत होंगे तो पुलिस उसे अपने आप गिरफ्तार कर लेगी। इसके बाद डैन एम्बर को उसका पीछा करने से मना करता है और बस से उतर जाता है। आगे हम देखते हैं डैन को एम्बर का रखा ट्रांसमीटर मिल गया। तब चैन कहता है कि पुलिस को उनके आगे का प्लान पता चल गया है, इसीलिए उन्हें इस काम को छोड़ना होगा। तब डैन कहता है कि वो लोग अपना प्लान चेंज कर देंगे और प्लान बी पर काम करेंगे। ये सारा प्लान रोप ऑफ लाइफ हार को चुराने का था। तभी वहाँ रेड भी पहुंच गई, जिसे चैन ने ही बुलाया था। अगले दिन तीनों एक मेंशन के पास गए और ड्रोन की मदद से पता लगाया कि उस मेंशन में कहाँ और कितने सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। दरअसल वो मेंशन एक चार्ली नाम के आदमी का है, जिसके पास रोप ऑफ लाइफ हार है। इसके बाद डैन रेड से कहता है कि उसे मेंशन में रखे हार की सही लोकेशन पता लगानी होगी। तभी हम चार्ली को देखते हैं जो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अपने कुत्ते को घुमाने निकला है। तब रेड भी चार्ली को अपने हुस्न के जाल में फंसाने के लिए निकल पड़ी। वो जैसे ही चार्ली के पास पहुंची तभी वो अपने बैग से एक छोटा कुत्ता निकालती है, जिसे देखकर चार्ली का कुत्ता भौंकने लगा। तब चार्ली की नजर रेड पर पड़ी और रेड उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई, लेकिन रेड चार्ली से बिना कोई बात किए वहाँ से निकल गई। और ये बात डैन और चैन भी दूर से देख रहे थे। चार्ली के वहाँ से जाने के बाद चैन रेड पर गुस्सा करने लगा क्योंकि उसने चार्ली से कोई बात नहीं की। तब डैन उन्हें वहाँ से निकलने कहता है क्योंकि डैन को पता था कि रेड ने अपना काम कर दिया है और अब बाकी का काम चार्ली खुद करेगा। डैन कहता है कि चैन कभी नहीं समझ सकता कि एक औरत के दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए वो अब तक सिंगल है। मूवी में आगे हम रेनो को देखते हैं जो चार्ली से मिलता है और उसे बताता है कि रोप ऑफ लाइफ हार पर चोरों की नजर है, इसीलिए हार किसी भी समय चोरी हो सकता है क्योंकि गाया नेकलेस के 2 हिस्से पहले ही चोरी हो गए और तीसरा हिस्सा जो चार्ली के पास है उसे कभी भी चुराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन चार्ली रेनो की बात को हंसी में उड़ा देता है क्योंकि उसे अपने हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम पर पूरा भरोसा है। चार्ली कहता है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम रेड को देखते हैं जो क्लब में बैठकर वाइन पी रही थी। वो क्लब चार्ली का ही है जहाँ वाइन बनाई भी जाती है। कुछ देर बाद वहाँ चार्ली भी पहुँच गया। तब उसकी नजर रेड पर गई। रेड को देखते ही चार्ली उसके पास पहुँच गया और फ्लर्ट करने लगा। तब रेड वाइन पीने के बाद अजीब सा मुंह बनाने लगी, इसीलिए चार्ली उससे पूछता है कि क्या उसे वाइन पसंद नहीं आई। तब रेड बताती है कि वाइन तो ठीक है लेकिन उसे वो जगह पसंद नहीं आई क्योंकि वहाँ ना तो उसके दोस्त है और ना ही म्यूजिक बज रहा है। इसके बाद चार्ली उसे अपना नाम बताता है, बदले में रेड भी अपना नाम रोज बताती है। रेड ये भी बताती है कि वो एक वाइन क्रिटिक है जो वाइन मैगजीन में काम करती है। अब चार्ली को देखकर साफ लग रहा था कि वो रेड को पसंद करने लगा है, इसीलिए वो रेड से अपना इंटरव्यू लेने कहता है, जिस पर रेड चार्ली को अगले दिन कॉल करने कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डैन और चैन चार्ली के कॉल आने का वेट कर रहे थे और रेड को पूरा भरोसा था कि वो उसे कॉल जरूर करेगा। कुछ ही देर में चार्ली का कॉल आ गया। चार्ली रेड से पूछता है कि उसके इंटरव्यू का क्या हुआ। तब रेड बताती है कि वो 2 दिन बाद उसका इंटरव्यू लेने आएगी। अब चार्ली आगे बात कर ही रहा था कि तभी रेड ने कॉल कट कर दिया। ये देखकर चैन गुस्सा करने लगा, लेकिन डैन को पता था कि ये लड़कियों का स्टाइल होता है। आदमी कितना भी अमीर क्यों ना हो, एक लड़की उसे अपना नौकर बना ही लेती है। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। रेनो और एम्बर भी कुछ ही दूरी से चार्ली के मेंशन पर नजर रख रहे थे। तब एम्बर कहती है कि रेनो डैन को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। ये सुनकर रेनो को गुस्सा आ गया, इसीलिए वो कहता है कि पुलिस वालों का काम चोर को पकड़ना होता है और रेनो भी वही कर रहा है। फिर रेनो एम्बर को एक कहानी बताता है और मूवी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल डैन जब आई ऑफ द फॉरेस्ट चुराकर भाग रहा था तब रेनो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी रेनो की कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और उसे लग रहा था कि वो अब नहीं बचने वाला। लेकिन तभी डैन वहाँ आकर रेनो को कार से बाहर निकालता है और तभी रेनो की कार में ब्लास्ट हो गया। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आकर डैन के सिर पर मारता है, जिससे डैन बेहोश हो गया। तब वो आदमी डैन के पास से आई ऑफ फॉरेस्ट चुराकर भाग गया। रेनो ये सब देख रहा था, लेकिन वो बुरी तरह घायल था। ये वही आदमी था जिसे अंकल कॉन्ग ने मारकर उससे आई ऑफ द फॉरेस्ट ले लिया था। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। रेनो बताता है कि डैन जितना खतरनाक है उतना ही ईमानदार भी है और ऐसे चोर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए उसे किसी भी कीमत पर डैन को पकड़ना होगा। तभी रेनो देखता है कि रेड चार्ली के मेंशन उसका इंटरव्यू लेने पहुंच गई। फिर हम रेड को देखते हैं जिसे रिसीव करने चार्ली का एक आदमी आता है और उसे मेंशन के अंदर लेकर जाता है। उस समय रेड डैन और चार्ली के
साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड थी और साथ ही उसने एक चश्मा भी पहना हुआ था जिसमें कैमरा लगा था, जिसके जरिए चैन अपने सिस्टम में मेंशन के अंदर का नजारा देख सकता है। आगे वो आदमी रेड को चार्ली के पास लेकर गया, जिसके बाद रेड ने अपना इंटरव्यू शुरू कर दिया। रेड इंटरव्यू में चार्ली से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछती है। तब चार्ली अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता है और साथ में ये भी बताता है कि कुछ ही दिनों में उसका बर्थडे है, जिसके लिए वो रेड को भी इनवाइट करता है। इसके बाद रेड इधर उधर के सवाल पूछने के बाद चार्ली को घुमा फिरा कर पूछती है कि उसके कलेक्शन में सबसे महंगी चीज कौन सी है। तब चार्ली कुछ देर सोचता है और फिर रेड से पूछता है कि क्या उसने कभी रोफ ऑफ लाइफ के बारे में सुना है। अब रोफ ऑफ लाइफ का नाम सुनते ही डैन और चैन के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये सारा प्लान उसी के लिए बनाया गया है। रेड बताती है कि उसे रोप ऑफ लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो कहती है कि उसे रोप ऑफ लाइफ के साथ चार्ली की फोटो लेनी है, जिसे वो मैगजीन में इंटरव्यू के साथ प्रिंट करेगी। तब चार्ली भी लड़की के सामने अपनी होशियारी झाड़ने के लिए मान गया और हम लड़के हमेशा यही खुफियापंती करते हैं। आगे चार्ली रेड को मेंशन के एक सीक्रेट पैसेज में लेकर जाता है और बताता है कि यहाँ की हर चीज सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर से कनेक्टेड है और वहाँ हर कोने में कैमरा लगे हैं जो सीधा चार्ली के मोबाइल से कनेक्टेड है। इसके बाद चार्ली एक दरवाजे के पास जाकर दरवाजे के ऊपर लगे पुतले की तरफ हाथ करके रिमोट का बटन दबाता है, जिससे वो दरवाजा खुल गया। उस कमरे में चार्ली की बहुत सी महंगी कलेक्शन रखी थी और साथ ही रोप ऑफ लाइफ हार भी एक शोकेस के अंदर रखा था। रेड के चश्मे के जरिए डैन भी उस हार को देखता है और हम रेड के हाथ में एक डिवाइस देखते हैं। तभी वह चार्ली का कुत्ता आता है जिसका नाम बडी है। चार्ली कहता है कि बडी ही उस कमरे की रखवाली करता है और वो बहुत फ्रेंडली नेचर का है। फिर रेड चार्ली की फोटो लेती है, लेकिन फोटो में हार के शोकेस का रिफ्लेक्शन आ गया, जिस वजह से फोटो खराब हो गई। तब चार्ली शोकेस के कांच पर अपना हाथ रखता है और तभी शोकेस का दरवाजा खुल गया। मतलब शोकेस को खोलने के लिए चार्ली के हाथों की प्रिंट की जरूरत होगी। काफी सारी फोटो लेने के बाद रेड मेंशन से बाहर आ गई और रेड के बाहर आते ही रेनो फिर से उस पर नजर रखने लगा, लेकिन तभी वहाँ काफी सारे टूरिस्ट भी पहुंच गए जो वहाँ उस मेंशन की खूबसूरती को देखने आए थे। लेकिन रेनो को पता था कि भीड़ में रेड खो जाएगी, इसीलिए वो जल्दी से मेंशन के अंदर पहुंच गया। तब रेड ने भी उसे अंदर आते हुए देख लिया और वो भीड़ के साथ खुद को छुपाते हुए वहाँ से निकल गई। अगले सीन में हम रेनो को शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ डैन रेनो के सामने आ गया। वो दोनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं। तब डैन कहता है कि वो बस बात करने आया है। इसके बाद डैन टिंटिन का चुराया हुआ हार रेनो को वापस करता है और कहता है कि वो एम्बर को इस केस से दूर रखे। तभी अचानक वहाँ कोई आ गया और इतनी देर में डैन वहाँ से गायब हो गया। आगे रेनो वो हार एम्बर को देता है, क्योंकि एम्बर को उसी हार की इन्वेस्टिगेशन करने का काम मिला था। तभी उनके पास एक वेटर आकर रेनो को एक एनवलप देता है। रेनो ने जब एनवलप खोला तो उसमें चार्ली के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन था। तब एम्बर कहती है कि वो भी रेनो के साथ उस पार्टी में जाना चाहती है। अगले सीन में हम रेड को देखते हैं जो अपनी कमर पर एक डिजिटल बेल्ट लगाती है ताकि वो चार्ली की पार्टी में उसके साथ डांस करके उसके हाथ का प्रिंट ले सके। लेकिन उससे पहले रेड चैन के पास जाकर बेल्ट को टेस्ट करने कहती है, मतलब वो उसके साथ डांस करने कहती है। तब चैन उनकी टीम का एक रूल बताता है कि अगर चोरी करते समय उनकी टीम का कोई भी मेंबर पकड़ा गया तब उसे बचाने कोई नहीं आएगा। अगर डैन खुद भी पकड़ा गया तब उसे भी कोई नहीं बचाएगा और सब लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाएंगे। इसीलिए रेड को हर काम संभल कर करना होगा। तब डैन और चैन वाइन के बैरर में घुसकर मेंशन के गोडाउन तक पहुँच जाते हैं और उस बैरर को गोडाउन तक ले जाने का काम डेमन का था। इसके बाद चैन किसी तरह मेंशन के सिक्योरिटी रूम में जाता है और वहाँ मौजूद सारे गार्ड्स को बेहोश कर देता है। फिर चैन सारे सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लेता है, मतलब उसमें पुरानी रिकॉर्डिंग चलती है। वही दूसरी तरफ मेंशन के सारे कैमरा बंद होने के बाद डैन एक डिवाइस की मदद से मेंशन के वॉच टावर पर चढ़ गया और वहाँ से सीधा मेंशन के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद डैन ने देखा कि नीचे बहुत सारी लेजर एक्टिवेट है, जिससे टकराने पर डैन के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन चैन अब भी सिक्योरिटी रूम में था, इसीलिए वो जल्दी से उन लेजर को डीएक्टिवेट कर देता है। अब डैन जैसे ही नीचे उतरने लगा तभी सिक्योरिटी रूम में एक गार्ड को होश आ गया। वो उठकर चैन पर हमला कर देता है, जिसके बाद उसने लेजर को वापस एक्टिवेट कर दिया। ये देखकर डैन के पसीने छूट गए, क्योंकि अब लेजर एक एक करके एक्टिवेट हो रही थी और उसी की तरफ बढ़ रही थी। इसीलिए डैन जल्दी से रस्सी की मदद से ऊपर भागता है। वही दूसरी तरफ चैन और उस गार्ड में लड़ाई होती है। कुछ देर मार खाने के बाद आखिर चैन ने उसे दोबारा बेहोश कर दिया और जल्दी से उन लेजर को दोबारा डीएक्टिवेट कर दिया। वही दूसरी तरफ रेड भी पार्टी में पहुंच गई। रेड को वहाँ देखकर चार्ली बहुत खुश होता है और कुछ देर बातें करने के बाद दोनों डांस करने लगे। अब डांस करते समय रेड चार्ली के दोनों हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख देती है ताकि वो उसके हाथों का प्रिंट ले सके। तब चैन रेड को ब्लूटूथ के जरिए बताता है कि चार्ली के हाथ का स्कैन फेल हो गया, इसीलिए उसे फिर से एक बार अच्छी तरह कोशिश करनी होगी। अब रेड दोबारा कोशिश करती है। वो चार्ली को सेड्यूस करती है और फिर एक बार उसके दोनों हाथ अपनी कमर पर रखती है। तब चार्ली बताता है कि वो रेड को अपने साथ चाइना ले जाना चाहता है और बदले में वो उसे रोप ऑफ लाइफ का हार गिफ्ट देगा। तभी चैन रेड को बताता है कि स्कैन सक्सेसफुल
सक्सेसफुल हो गया है, इसीलिए उसे अब वहाँ से निकल जाना चाहिए। इसीलिए रेड बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। वही दूसरी तरफ डैन वॉल्ट के दरवाजे के सामने पहुँच गया, लेकिन दरवाजे के ऊपर लगी मूर्ति जिसके लिए रिमोट की जरूरत होती है, वो रिमोट चार्ली के पास था। तब चैन कहता है कि अब उन्हें स्पाइडर नाम के डिवाइस की मदद लेनी होगी। दरअसल रेड जब पहली बार चार्ली के साथ रोप ऑफ लाइफ वाले कमरे में गई थी, तब उसने वहाँ एक डिवाइस छोड़ दिया था। अब वो डिवाइस एक्टिवेट होता है और एक स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद स्पाइडर को चार्ली के कुत्ते बडी ने पकड़ लिया। तब चैन अपने रिमोट का बटन दबाता है, जिससे स्पाइडी बडी को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तब बडी वहाँ से भाग गया। फिर स्पाइडी जल्दी से वॉल्ट के दरवाजे के पास जाकर उसके लॉक को काटने लगा। वही दूसरी तरफ रेनो भी चार्ली की पार्टी में पहुंच गया। वो चार्ली से मिलकर उसे रेड की असलियत बता देता है। तभी रेड भी बाथरूम से वापस पार्टी में आ गई और उसे रेनो दिखाई देता है। रेड ये देखकर डैन और चैन को बताती है, लेकिन तभी रेनो की नजर रेड पर पड़ गई, इसीलिए चार्ली के आदमी रेड को बंदी बना लेते हैं। तब रेनो चार्ली से वॉल्ट चेक करने कहता है, इसीलिए चार्ली अपना फोन निकालकर कैमरा में देखता है। तब उसे सब कुछ सही दिखता है, लेकिन तभी चार्ली के पास उसका कुत्ता आता है, जिसे देखकर चार्ली चौंक गया, क्योंकि उसे कैमरा में उसका कुत्ता वॉल्ट के अंदर ही बैठा दिख रहा था। तब चार्ली समझ गया कि वो लाइव नहीं बल्कि सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग देख रहा है, इसीलिए वो वॉल्ट की तरफ भागने लगा, लेकिन भागने से पहले उन्होंने रेड को हथकड़ी से बांध दिया। वही दूसरी तरफ डैन रोप ऑफ लाइफ हार तक पहुंच गया था। तभी चैन ने सीसीटीवी में देखा कि रेड को पकड़ लिया गया है। चैन ये बात डैन को बताता है, लेकिन डैन उसकी बातों को इग्नोर करता है और उससे चार्ली के हाथ का प्रिंट मांगता है, क्योंकि उसका पहले ही रूल था कि जो भी पकड़ा गया उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। इसीलिए चैन डैन को हाथ का प्रिंट दे देता है, जिसके बाद डैन उन प्रिंट्स को अपने डिजिटल ग्लोव के साथ कनेक्ट करता है और फिर शोकेस को खोल देता है। फिर डैन उस हार को चुरा लेता है और चैन को वहाँ से भागने कहता है, लेकिन चैन रेड को बचाना चाहता था। वही दूसरी तरफ डैन के वहाँ से निकलते ही चार्ली अपने आदमियों के साथ वॉल्ट में पहुंचा। तब उसने देखा कि रोप ऑफ लाइफ हार चोरी हो चुका है, इसीलिए वो अपने आदमियों को डैन को ढूंढने कहता है। उधर चैन रेड को बचाने जाता है। वो वहाँ के गार्ड्स को बेहोश करता है और रेड की हथकड़ी खोलता है, जिसके बाद दोनों वहाँ से भागने लगे। आगे चार्ली के आदमी उन तीनों को जंगल में ढूंढने निकले। तब रेड और चैन जंगल में भाग रहे थे और डैन बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। तब रेनो और एम्बर अपनी कार से डैन का पीछा करने लगे। उधर जंगल में चैन ने एक छोटी इलेक्ट्रिक कार छुपा रखी थी। वो जल्दी से रेड को लेकर वहाँ से भागने लगा। वही दूसरी तरफ रेनो डैन का पीछा कर रहा था। वो डैन पर फायरिंग करने लगा और कुछ ही देर बाद डैन के हाथ पर गोली लग गई, जिससे डैन बाइक से गिर गया। तब रेनो अपनी कार से उतरकर डैन पर गन तान देता है और एम्बर अब भी रेनो की कार में बैठी थी। तब डैन कहता है कि अगर रेनो को उसे पकड़ना है तो उसे जान से मारना होगा, क्योंकि वो जीते जी उसके हाथ नहीं आने वाला। तब रेनो कहता है कि ऐसा करने से डैन को कुछ हासिल नहीं होगा, उसे कम से कम एम्बर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन डैन रेनो की कोई बात नहीं सुनता। तब रेनो डैन के पैरों के पास शूट करने लगा। मतलब साफ था रेनो ने डैन को पकड़ने का मन बना लिया था। लेकिन तभी एम्बर जो रेनो की कार में बैठी थी, वो कार स्टार्ट करती है और जल्दी से डैन को कार में बैठा लेती है और फिर दोनों रेनो की कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और बेचारा रेनो बस खड़ा होकर उन्हें भागते हुए देखता रहा। वहाँ से भागने के बाद चारों एक जगह पर मिलते हैं। तब चैन बताता है कि उनके पास एक ही पैराशूट बचा है। तब डैन पैराशूट ले लेता है और एम्बर को रेड और चैन के साथ जाने कहता है। लेकिन तभी वहाँ अंकल कॉन्ग अपने आदमियों के साथ पहुँच गया। वो डैन से हार मांगता है, लेकिन चैन कहता है कि कॉन्ग को हार के बदले उन्हें पैसे देने होंगे। तब कॉन्ग के आदमी उन चारों पर गन तान देते हैं। तब कॉन्ग नेकलेस मांगता है। अब डैन कॉन्ग के आदमियों से लड़ने के लिए अपनी गन निकालने वाला था, तभी उस गन को रेड निकाल लेती है और डैन पर ही तान देती है। ये देखकर तीनों हैरान रह गए और चैन को यकीन नहीं हो रहा था कि रेड उनके साथ गद्दारी कर सकती है। तब रेड बताती है कि चैन के हायर करने से पहले उसे कॉन्ग ने हायर कर लिया था और डैन की जासूसी पर लगाया था। अब डैन के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो हार कॉन्ग को दे देता है। तब अंकल कॉन्ग हार के साथ एम्बर को भी अपने साथ लेकर चला गया, क्योंकि उसे पता था कि डैन के पीछे पुलिस लगी है और अब वो जेल में ही रहने वाला है। कॉन्ग जैसे ही चॉपर से जाने लगा, तब चैन अपना स्पाइडर चॉपर पर चिपका देता है, जिससे उन्हें एम्बर की लोकेशन पता चल जाएगी। तभी कुछ ही देर बाद वहाँ पुलिस भी पहुँच गई। तब डैन चैन को वहाँ से भागने कहता है और एम्बर का पता लगाने कहता है, इसीलिए चैन पैराशूट के जरिए वहाँ से कूद गया और पुलिस ने डैन को पकड़ लिया। अगले सीन में हम रेनो को देखते हैं, जो डैन से पूछताछ करने इन्वेस्टिगेशन रूम में लेकर आया। फिर रेनो गाया हार के बारे में पूछता है। तब डैन बताता है कि वो हार और एम्बर दोनों ही कॉन्ग के कब्जे में है। डैन कहता है कि अगर रेनो उसे पुलिस स्टेशन से जाने देगा तब वो एम्बर को बचा लेगा और साथ ही गिया हार रेनो को लाकर दे देगा, और अगर उन्होंने जल्दी ही कॉन्ग को नहीं पकड़ा तब वो हार को ब्लैक मार्केट में बेच देगा, जिसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि रेनो को डैन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो डैन की बात मान लेता है और उसकी हथकड़ी खोल देता है। अगले सीन में हम यूक्रेन का केव शहर देखते हैं, जहाँ कॉन्ग उस हार को
रशियन माफिया को बेचने वाला है और वहीं पर उन्होंने एम्बर को भी बांध कर रखा था। तभी वहाँ स्पाइडी भी पहुंच गया ताकि वो एम्बर पर नजर रख सके, लेकिन रेड ने स्पाइडी को देख लिया और वो समझ गई कि चैन और डैन उनके आसपास ही है। उधर चैन और डैन भी यूक्रेन पहुंच गए थे। वो अपनी कार में बैठकर स्पाइडी के जरिए पूरी एक्टिविटी देख रहे थे। इसके बाद डैन अपनी गन लोड करके कार से बाहर एम्बर को बचाने गया और चैन को कार में ही बैठने कहा, लेकिन तभी स्पाइडर में लगा कैमरा अचानक बंद हो गया। तब चैन को लगा कि शायद वहाँ नेटवर्क का इशू हो रहा है, इसीलिए वो कार से बाहर आकर सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी वहाँ रेड पहुंच गई और उसने चैन पर गन तान दी। तब चैन पूछता है कि रेड ने कॉन्ग का साथ क्यों दिया। रेड बताती है कि कॉन्ग ने एक बार उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो तब से कॉन्ग के लिए काम करती है। वही दूसरी तरफ डैन एम्बर को ढूंढता हुआ एक कमरे में गया जहाँ उसे अंकल कॉन्ग की बनाई एक डॉल मिलती है। डैन ने जैसे ही उस डॉल को खोला तब उसमें एक टाइमर शुरू हो गया। तभी पीछे से कॉन्ग और उसके आदमी एम्बर को लेकर वहाँ आते हैं। कॉन्ग बताता है कि डॉल में प्रॉक्सिमिटी बॉम्ब है जिसमें डिस्टेंस सेंसर लगा है जो सीधा गाया हार से कनेक्टेड है। मतलब जैसे ही गाया हार उस डॉल से 1 किलोमीटर दूर जाएगा तब वो बॉम्ब अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। तब तक रेड भी चैन को पकड़कर वहाँ ला लेती है। इसके बाद कॉन्ग रेड से उन तीनों पर नजर रखने कहता है। फिर कॉन्ग वहाँ से दूसरे कमरे में चला गया क्योंकि हार खरीदने के लिए रशियन माफिया का बॉस येलियोक वहाँ पहुँच गया था। वहाँ जाने के बाद येलियोक हार देखने की मांग करता है। तब कॉन्ग येलियोक के आदमी के हाथ में हार का ब्रीफकेस दे देता है। वही दूसरी तरफ रेड ने तीनों को बंदी बना कर रखा था। तब डैन बताता है कि वो भी पहले कॉन्ग को अपने बाप जैसा समझता था, लेकिन कॉन्ग सिर्फ पैसों के लिए काम करता है और रेड भी उसके लिए बस मोहरा है। तब रेड कहती है कि वो बस पैसों के लिए काम करती है। तब डैन कहता है कि अगर ऐसा है तो रेड को उन्हें शूट कर देना चाहिए। अब सीन यहीं पर कट हो गया और हम दूसरे कमरे का सीन देखते हैं जहाँ गाया हार को एक एक्सपर्ट चेक करता है और येलियोक को बताता है कि हार बिल्कुल असली है। तब येलियोक अपने एक आदमी से कॉन्ग के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने कहता है, लेकिन तभी उन्हें गन शॉट की आवाज सुनाई दी। तब येलियोक के आदमियों को लगा कि उन पर हमला होने वाला है। तब कॉन्ग कहता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, ये बस उनका फैमिली मैटर है जो अब सॉल्व हो गया, क्योंकि कॉन्ग को लग रहा था कि रेड ने डैन को शूट कर दिया। तभी डैन वहाँ रेड को बंदी बना कर लाता है और कॉन्ग से कहता है कि अगर गाया नेकलेस उसके हवाले नहीं किया तो वो रेड को मार देगा। अब कॉन्ग को पता था कि ये सब देखकर येलियोक डील कैंसिल कर सकता है, इसीलिए कॉन्ग ने रेड को ही शूट कर दिया और बेचारी रेड ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। तब डैन कहता है कि रेड ने उसके लिए कितना कुछ किया, लेकिन वक्त आने पर उसने रेड को ही मार दिया। लेकिन कॉन्ग कहता है कि जो उसके काम का नहीं होता वो उसे जान से मार देता है। कि क्या येलियोक कॉन्ग की असलियत जानता है। ये सुनते ही कॉन्ग डैन को शूट करने के लिए अपनी गन उठाता है। तब येलियोक कॉन्ग को रोक लेता है और कहता है कि वो डैन की बात सुनना चाहता है। तब डैन बताता है कि 5 साल पहले उसने कॉन्ग के लिए आई ऑफ फॉरेस्ट चुराया था, लेकिन किसी दूसरे चोर ने उससे वो चुरा लिया, इसीलिए कॉन्ग ने उस चोर को मरवा दिया। लेकिन वो चोर और कोई नहीं बल्कि रशियन माफिया बॉस येलियोक का छोटा भाई था। डैन बताता है कि जो टैटू येलियोक की गर्दन पर बना है वही टैटू उस चोर के जबान पर बना था। ये सुनकर येलियोक चौंक गया। तब कॉन्ग कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो चोर उसका भाई है और वैसे भी इस गेम में यही होता है। तब डैन बताता है कि कॉन्ग ने ही उसे डैन से आई ऑफ फॉरेस्ट चुराने भेजा था और बाद में उसने ही येलियोक के भाई को मरवा दिया। मतलब कॉन्ग पहले से जानता था कि वो चोर येलियोक का छोटा भाई है। तब कॉन्ग डैन को शूट करने के लिए अपनी गन उठाने लगा, लेकिन तभी कोई उसके हाथ पर शूट कर देता है जिससे कॉन्ग की गन नीचे गिर गई और वो शूट करने वाला और कोई नहीं बल्कि रेड थी। इसके बाद रेड खड़ी होकर अपना जैकेट उतारती है। तब हमें पता चला उसने अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी और ये सारा प्लान डैन का ही था। तभी डैन कॉन्ग पर अपनी गन तान देता है, लेकिन वो कॉन्ग को नहीं मारता बल्कि वो उसे येलियोक के हवाले कर देता है ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला ले सके। लेकिन डैन और चैन का प्लान कुछ और ही था, क्योंकि कुछ ही देर बाद चैन एक स्पाइडी उनके बीच भेजकर वहाँ ब्लास्ट करवा देता है, जिससे दोनों ग्रुप में फायरिंग शुरू हो गई और इसका फायदा उठाकर डैन वहाँ से गाया हार का ब्रीफकेस लेकर भाग जाता है। आगे रेड और डैन हार लेकर भाग ही रहे थे कि तभी वहाँ कॉन्ग भी पहुँच गया। वो उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा क्योंकि उसे पता था कि गाया हार डैन के पास है, इसीलिए वो डैन से हार मांगता है। डैन को पता था कि अगर वो कॉन्ग को हार नहीं देगा तब कॉन्ग उसे और रेड को जान से मार देगा, इसीलिए वो हार का ब्रीफकेस कॉन्ग की तरफ फेंकता है। तब कॉन्ग ब्रीफकेस उठाकर वहाँ से भाग गया। इसके बाद कॉन्ग अपने आदमियों के साथ कार में बैठकर वहाँ से निकल गया। अब वहाँ से भागते समय कॉन्ग बहुत खुश था क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे बेशकीमती हार आ गया है और अब वो जल्दी ही बहुत अमीर बनने वाला है। लेकिन जैसे ही कॉन्ग ब्रीफकेस खोलता है उसमें हार की जगह वही प्रॉक्सिमिटी बम था जो उसने डैन के पास लगाया था। अब जैसा कि उसमें डिस्टेंस सेंसर लगा था वो 1 किलोमीटर के बाद ब्लास्ट हो जाता, इसीलिए कॉन्ग जल्दी से ड्राइवर को कार रोकने कहता है। तब कॉन्ग की कार 1 किलोमीटर होने से सिर्फ 2 मीटर पहले ही रुक गई, लेकिन उस कार के पीछे कॉन्ग के आदमियों की कार भी चल रही थी जो पीछे से आकर कॉन्ग की कार को टक्कर मारती है।
है, जिससे कॉन्ग की कार 1 किलोमीटर की रेंज से बाहर हो गई और उसमें ब्लास्ट हो गया और कॉन्ग की मौत हो गई। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल डैन जब ब्रीफकेस लेकर वहां से भाग रहा था और कॉन्ग ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी थी, उसने तभी ब्रीफकेस में से हार निकालकर उसमें प्रॉक्सिमिटी बम रख दिया और ब्रीफकेस कॉन्ग की तरफ फेंक दिया। मतलब गाया हार अब भी डैन के पास है। मूवी में आगे हम रेनो को देखते हैं जो अपने घर में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तब उसने एक न्यूज़ देखी जिसमें लिखा था कि किसी ने गाया हार को अपनी जगह पर वापस पहुंचा दिया। मतलब डैन ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो आपको याद है ना, आपको पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर जाकर वो वीडियो देखना है। वो वीडियो जरूर देखें, वरना आपके हाथ से एक बहुत ही अच्छा मौका छूट जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।